दफ्तर को ताला क्यों लगा है? कहीं शुभिने बाबू ने इसे बंद तो नहीं कर दिया? भूतना जल्दी आओ। बेटा तू घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी बातें नहीं करते माँ। बुलाने के लिए फिर से चिट्ठी तो नहीं लिखनी पड़ेगी? नहीं। जानते हैं आज प्रलय की रात है। मजली बहू रानी, आप इसे भी पहन लीजिए। अब इसे कहाँ पहनूं? चल, इसे हाथ में लेकर मरूंगी। लेकिन मजली बहू रानी, अभी तो प्रलय आने में पूरे 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे बाकी है तो क्या हुआ? 2 घंटे हम बाग गोटी खेलेंगे, खेलते खेलते प्रलय आएगी और खेलते खेलते हम मर जाएंगे। बहू रानी, आपको मौत का जरा भी भय नहीं लगता? मौत कब है? पगली, मौत कब है तो उन्हें होता है जिन्हें जीवन से प्यार हो। मैं तो इस हवेली में हर रोज जी जी कर मरी हूं। अपने दर्द को इन गहनों में छुपा कर रखा मैंने। इसीलिए तो मैं आज इन्हें साथ लेकर मरना चाहती। क्यों रे छोकरे, प्रलय का नाम सुनकर कांप रहा है? प्रलय आएगी, आएगी और अपने साथ सब तहस नहस कर जाएगी। ना रहेगी हवेली, ना रहेंगे हवेली में रहने वाले लोग। चारों तरफ दिखाई देगा तो सब लाल रंग और तबाही। भैया एक बात बताओ, कुछ क्या गंगा का पानी बहुत तेजी से आता है? तेजी इतना तेजी से आएगा कि जो नीचे वाले सब बह जाएंगे इससे। इसका मतलब बंसी भैया, पानी ऊपर नहीं जाएगा, साहब लोग तो बच जाएंगे। ओ, इसीलिए साहब लोग ऊंची मंजिल पर जाकर बैठे हैं, शायद वो बच जाए। आओ भैया, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए मरेंगे तो सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। वाह 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 वाह। मुबारक हो, मुबारक हो। प्रलय टल गई, टल गई प्रलय। प्रलय टल गई। मुबारक हो आप सब लोगों को भी। अब हम सब लोग साथ साथ और जी सकेंगे। अब हम नाच गाना और शराब का पूरा मजा लेंगे। प्रलय टल गई, प्रलय टल जी के गुरु परमानंद जी ने ठीक कहा था, कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे तो चिंता थी छोटी बहू और जमा की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं अपने नन्हे की शादी धूमधाम से कर सकती हूँ। मजली बहू रानी, प्रलय टल गई।
असली बहू रानी, आप फिर। चुप, खेल। प्रलय आती तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं आई तो भी फर्क नहीं पड़ा। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। यशोदा दुल्हन, आपकी कृपा से प्रलय का समय तो निकल गया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि हर समय मेरे स्वामी को मेरे पास रखना। पिताजी, ये कितना बड़ा मकान है। ये मकान नहीं है बेटा, ये हवेली है। समझ ले, अब तू यहीं आकर रहेगी। क्यों? आप क्या मुझे घर से निकाल देंगे? घर से तुझे क्यों निकालूंगा भाई? तुझे विदा करूंगा। ब्याह के बाद तू यहीं तो आएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि मेरा दूल्हा कौन है? दूल्हा वो रहा। अरे हाबुल जी, आप कैसे आना हुआ? बस उस दिन ननी बाबू की शादी में आपसे मुलाकात हुई, मिलने चला आया। भाई, शादी की बात तो घर वालों से ही की जाती है ना। ये है मेरी बेटी चारुलता। नमस्ते। वैसे हमने अपने आने का संदेशा बड़ी माँ को पहले ही दे दिया था। हाँ, ठीक है, आप बड़ी माँ से मिल लीजिए। अरे लोचन, इन्हें बड़ी माँ के पास ले जाओ। आइए। मेरे बाबू जी, ये मोटर गाड़ी में कौन जमींदार आया? ये जमींदार नहीं, कोयले का व्यापारी है, आबुल दत्त। हाबुल दत्त, ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नाम होता तो सुनाई देता ना। 1 साल पहले इसकी 1 लाख की लॉटरी निकली, उससे लाखों बना लिया। वरना इसके बाप दादा तो घुटनों तक धोती पहना करते थे। हाँ, पक्का व्यापारी है। जिस मकान में रहता है उस मकान में किराएदार भी रखे हुए हैं। इसका तो कोई खानदान ही नहीं है, फिर इसका हमारी हवेली में क्या काम? अब आपके बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने। देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आपने हाँ कर दी तो मैं ये समझूंगा कि एक लॉटरी मेरी उस वक्त निकली थी और एक लॉटरी आज निकल गई। अरे, कौन है तू? मैं चारुलता हूँ। मुझे काजू बहुत पसंद है। चारुलता बड़ी अजीब लड़की है। सारा खेल बिगाड़ दिया। ए लड़की, तू है कौन? मेरा नाम चारुलता है। आपकी क्या गहनों की दुकान है? क्या मतलब? मतलब एक तो हम गहनों से लदी है और गहनों के बीच बैठी भी है। अरे चारुलता, तू यहाँ है? जा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। जीती रहे। ए चारू, इधर। जीती रहे। बड़ी दीदी, ये लड़की है कौन? इस हवेली की होने वाली बहू। हाँ? नन्ही की बीवी? हाँ।
आज हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे तू हंस क्यों रही है? क्या ये हवेली की बहू बनने लायक है? क्या बक रही है तू? कमी क्या है इसमें? यही तो कह रही हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है बड़ी दीदी। देख लेना, एक दिन ये आसमान में दिए जलाएगी। खुद क्या कम थी मजली? याद है जब पहली बार मैं तुझे पसंद करने गई थी तो तू जमीन पर पड़ी पड़ी गा नहीं रही थी? जब देखो तब बत्ती से निकालती रहती है। अरे ध्यान से सुन, मजले से कह देना ये रिश्ता पक्का कर ले, मुझे लड़की पसंद है। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन आप 64 बार पैर नहीं धुलाएंगी? क्यों? मेरी होने वाली बहू ने पैर छुए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो काजू जो खा रही थी। क्या? हाँ झूठे हाथ से पैर छुए आपके। क्या कह रही है तू? हे राम! अरे गिरी, ए गिरी, कहाँ गई तू? गिरी! क्या बात है मजली बहू, अचानक हमें क्यों बुलवा भेजा? बड़ी माँ का संदेशा देने के लिए कि संदेशा? ऐसा कौन सा संदेशा जो बड़ी माँ ने हमसे नहीं कहा, तुमसे कहलवाया है? शायद इसलिए कि जिस मुंह से वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलती आ रही हैं, उसी मुंह से छोटी बात कैसे बोलती? मजली बहू, हमसे पहेलियां न बुझाया करो, साफ साफ कहो कि क्या बात है। बड़ी दीदी अपने लाडले बेटे नन्हे का ब्याह पक्का कर दिया है। क्या? अच्छा, कहाँ के जमींदार हैं? वो तो पता नहीं, लेकिन आज वो अपनी बेटी को लेकर मोटर गाड़ी से आया था। आबुल दत्त है? लीजिए, नाम भी मुझे आप ही से पता चला। क्या वो बहुत बड़े जमींदार हैं? जमींदार? जमींदारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोयले बेचता है, कोयले। हाय राम, बड़ी माँ की नाक तो बहुत लंबी थी, अचानक सिकुड़ कर छोटी कैसे हो गई? मजली बहू, बड़ी माँ के लिए इज्जत से बात करो। कमाल है, जिन्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। नहीं नहीं, बड़ी माँ से हम बात करेंगे। ये रिश्ता करने के पहले सोचना चाहिए था। अरे कहाँ अबुल दत्त और कहाँ हम। अबुल दत्त की औकात ही क्या जो हमारे सामने खड़ा रह सके। अरे अरे वाह 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 चुन्नी, है? तुमने भी हवा गाड़ी खरीद ली है? बैठने से कैसा लगता है? जैसे हवा में उड़ रहे हो। सच? तो बहुत मजा आता होगा। तुम्हें भी इसमें बिठाकर घुमा दूंगी, लेकिन अभी मुझे छोटे बाबू के पास जाने दे, उनकी तबीयत पूछने आई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बंसी को खबर करता हूँ। क्या बात कर रहे हो बंसी? हाँ साले साहब, नन्हे बाबू की होने वाली दुल्हन ने ऐसा उद्दम मचाया कि मत पूछो। अच्छा बंसी, रिश्ता पक्का हो गया? अरे रिश्ता तो पक्का होना ही था, काहे कि बड़ी माँ को लड़की भाग गई, मगर मजले बाबू को खानदान कुछ जचा नहीं, मगर बड़ी माँ ठहरी बड़ी माँ, उनकी बात को कौन टाल सकता है? अरे बंसी, क्या हुआ? वो चुन्नी आई है छोटे बाबू से मिलने हवा गाड़ी में, आने दो अंदर। चुन्नी? नहीं, उसको बाहर रोक, हम जरा छोटी बहू रानी से पूछ के आवत है। ठीक है। चुन्नी? छोटी बहू रानी, क्या है रे बंसी? वो चुन्नी भाई आई है छोटे बाबू से मिलने। क्या? कहाँ है वो?
हवेली के बाहर खड़ी है। वो यहाँ तक आ पहुंची और तू मेरे पास क्यों आया है? वही बाहर से नहीं भगा सकता था? और अगर तुझसे ना हो तो ब्रिज सिंह से कह दे, वो उसे भगा देगा। बहू रानी, अगर छोटे बाबू को पता चल गया ना तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। सुन बंसी, मैं भी इस घर की छोटी बहू हूं। मैं तुझे आज्ञा देती हूं, जाके कह दे उसे कि छोटे बाबू से नहीं मिलना चाहते। और ध्यान रहे, अगर उसने इस हवेली में कदम रखा तो तुम दोनों भाई बहन की नौकरी गई, समझा? क्या हुआ रे छोटी? देखिए ना, चुन्नी बाई आई है छोटे बाबू से मिलने। तू अभी भी यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा भगा दे उसे। तेरे तो हर बात पे दांत फटने लगते हैं। दांत नहीं, मुंह बोलो बड़ी दीदी। छोटी, तुझे कौन समझाए? ये मर्द भी रेशम के कपड़े की तरह होते हैं। उनका शुद्ध क्या और अशुद्ध क्या। मछली ठीक ही कहती है छोटी। राई का पहाड़ बनाने से तो अच्छा है तू इसकी तरह बेशरम बन जा। बेशरम आपको भी बनना पड़ा था बड़ी दीदी। आपके उनके लक्षण भी कुछ कम नहीं थे। बता दो कहाँ-कहाँ सोते थे? अगर आपकी तरह बेशरम नहीं बनती तो फांसी लगा चुकी होती अब तक। तुझसे तो मुंह लगाना ही पाप है। मुंह तो लगा लिया बड़ी दीदी, अब तो 64 बार मुंह भी धोना पड़ेगा। क्या रे बंसी, इतनी देर लगा दी तूने? छोटे बाबू अब कैसे हैं? पहले से अच्छे हैं, चल फिर लेत हैं। शुक्र है भगवान का। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी उनकी। चल ना बंसी, जल्दी से उनके पास ले चल। इतने दिनों से उन्हें देखा नहीं ना, मन जैसे अजीब सा हो रहा है। और अगर वो तुम्हारा मुंह ना देखें चाहे तो? क्या क्या कहा तूने? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छोटे बाबू बोले हैं हमको। क्या कहा है? साफ साफ बता। हम तुम्हारा संदेशा लेके गए थे छोटे बाबू के पास। वो बोले हैं कि तुमको घर के अंदर नहीं घुसने देना। वो तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। हम भला झूठ काहे को बोले? हमको एमा का लाभ है बताओ? तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है बंसी? मैं काहे को नजरें चुराऊंगा तुमसे? ठीक है बंसी, मैं समझ गई। जा रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि छोटे बाबू अब ठीक है। चुन्नी भाई, क्या हुआ? छोटे बाबू से मिला ही? बंसी कहता है कि छोटे बाबू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। उसने मुझे गेट से ही रवाना कर दिया। वृंदावन, तू ही बता, क्या छोटे बाबू ऐसा कह सकते हैं? और फिर उनके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? किसके सहारे जीऊंगी मैं? चुन्नी भाई, छोटे बाबू ऐसा कभी नहीं बोल सकते। और तुम तो बंसी को जानती हो, वो तुमसे कितना जलता है। फिर मैं क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं? जब तक छोटे बाबू का चेहरा ना देख लूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। किस तरह अपना संदेशा उन तक पहुंचाऊं?